Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. It's a science class and we are studying reproduction in plants. So far we have studied parts of plants and pollination and fertilization. Today we are going to read dispersal of seeds. Seeds and seed dispersal. अब देखिए बेटा, जब एक ही प्लांट के बहुत सारे सीड्स हैं, अगर वो वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाए, उसी के पास ड्रॉप हो जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन पैदा हो जाएगा। नया पौधा जो है वो बहुत कम नए पौधे ग्रो कर पाएंगे और जो ज़्यादातर जो सीड हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। और कोई भी, आपको पता है कि किसी भी स्पीशी के लिए उसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि नए नए जो है उसके ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते रहें, पैदा होते रहें। लेकिन अगर तमाम की तमाम सीड वहीं पे जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑलरेडी जो कि ट्री मौजूद है, उसकी रूट्स हैं, वो ज़्यादातर पानी दूर दूर से जो अपने लिए ले आती हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगी, न्यूट्रिएंट्स भी वो सारे एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ऑब्वियसली उस नए पौधे को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, लिहाजा वो या तो ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रो करेगा भी तो वो प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ नहीं उसकी हो पाएगी। लिहाजा इस बात की नीड होती है कि जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होके यानी फैल जाए, दूर दूर तक चले जाएं। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो कि अपने फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा भी था और बहुत सारे आपने देखे होंगे। लाइक एप्पल है हमारे पास, पियर्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ऑरेंजेस, मैंगो और बहुत सारे हमारे फ्रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं और उनके अंदर उनके सीड्स मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका फ्रूट जो है वो फ्लैशी या पल्पी नहीं होता और हम उनको नहीं खाते, उनके हम सीड खाते हैं। लाइक पी पॉड एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। जो मटर आप लोग खाते हैं उसको अगर आप देखें तो उसकी जो ओवरी का जो हमने पढ़ा था ना कि ओवरी जो है वो राइप होके फ्रूट बन जाती है और जो ओव्यूल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सीड में। अब उसके जो ओव्यूल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए सीड्स में, यानी जो पी मटर के जो दाने हैं वो सीड्स हैं, और जो उसका जो पॉड है, उसका जो छिलका है, ऑब्वियसली वो जो है वो फ्लैशी और पल्पी नहीं होता, उसको हम जाहिर है कि नहीं खाते। तो कुछ इस तरह के फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी फलियां होती हैं, सब्जियां जो हम खाते हैं, डिफरेंट सेम की फली वगैरह, वो जो है उनके जो है वो पॉड्स कहलाते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट जो वेज हैं डिस्पर्सल के, उनमें है एनिमल डिस्पर्सल। सबसे पहले एनिमल डिस्पर्सल, जो ब्राइटली कलर्ड फ्रूट होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, और उनके एग्जांपल भी हैं ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज एंड गूसबेरीज, जो कि छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं और बड़े कलरफुल और जूसी होते हैं। तो इनको ज़्यादातर एनिमल्स या बर्ड्स जो है वो इनको खा लेते हैं, और जब वो खाते हैं तो इनके जो सीड्स हैं वो भी ज़ाहिर उनके साथ उनके पेट में चले जाते हैं। अब जो सीड जो होते हैं उनकी जो ज़ाहिर वो हार्ड होते हैं, उनके हार्ड सीड जो हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये इनकी जो बॉडी से जिनका वेस्ट जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसके साथ वो बाहर निकल जाते हैं। जो वो सीड्स हैं वो एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये सीड ऑब्वियसली उसी जगह पे नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। सीड ऑब्वियसली जो उसका ट्री है उससे काफ़ी दूर भी वो उससे डिस्पर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे नट्स हैं, एक्रोन्स हैं, जैसे कि पीनट्स हैं या वॉलनट, और बहुत सारे नट्स हैं। एक्रोन जो है एक ओक ट्री का एक नट होता है वो भी। तो आपको पता है स्क्वायरल, ये जो रोडेंट्स होते हैं ये नट्स पे जो है वो गुजारा करते हैं, ये नट्स ही को खाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि ज़ाहिर विंटर में इनके लिए बाहर निकलना और फ्रूट तलाश करना, क्योंकि फ्रूट की शॉर्टेज होती है, आसान नहीं होता, तो ये क्या करते हैं समर में ही अपने लिए ये जो नट्स हैं उनको प्रिजर्व करके महफूज करके रख लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये उसको ये ज़मीन में डिग करके छोटे छोटे बरोज बना के अब वहाँ पे इनको ये दबा देते हैं। अब क्या होता है कि वो बेचारे नन्हे मुन्ने मासूम जो स्पैरल्स होती हैं अक्सर, तो वो भूल जाते हैं कि हमने ये जो दबाया था तो वो कहाँ दबाया था। कुछ उन्हें मिल जाते हैं, कुछ वो कंज्यूम कर लेते हैं, और जो उनको याद नहीं रहा था कि कहाँ दबाया था, जिनको वो भूल गए होते हैं, तो जब वो नेक्स्ट स्प्रिंग आता है, कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, उनको पानी मिलता है, सूटेबल कंडीशन मिलती है, तो वो नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके हुक्स होते हैं। हुक्स मीन्स छोटे छोटे से उनके सीड्स पे छोटे से हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके सीड के साथ। तो होता क्या है कि ये जो हुक होते हैं ये एनिमल्स के
उनकी फर में जो है ये उनकी फर में या फिर इंसान पे भी गुजरते हैं तो इंसान के कपड़ों पे भी जो है ये अपने हुक की मदद से जो है चिपक जाते हैं। और वो जब कहीं जाके इंसान के कपड़ों से या जानवरों की बॉडी से जब कहीं झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहीं पे जहाँ ये लैंड करते हैं, अगर वहाँ उन्हें कंडीशन सूटेबल मिलती है तो वहाँ पे जर्मिनेट करके नया पौधा निकल आता है। इसके अलावा है मेरे पास विंड, वाटर एंड एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल। अब विंड और वाटर, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं और उनके विंग्स होते हैं। विंग्स बर्ड वाले विंग्स नहीं होते जिनकी मदद से वो उड़ें, बल्कि वो विंग्स क्या होते हैं, यानी एक स्केली स्ट्रक्चर होता है, उनके ऊपर छिलका सा एक होता है, उसमें क्या होता है एयर ट्रैप हो जाती है। और चूंकि वो साइज में छोटे से होते हैं लिहाजा वो हवा की मदद से उड़ के काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास है सिकेमोर, ऐश, मेपल एंड पाइन ट्रीज। इनके जो सीड्स होते हैं उनके विंग्स छोटे छोटे स्केली स्ट्रक्चर छिलके टाइप के होते हैं जिसमें हवा भर के उनको उड़ा के दूर ले जाती है। इसके अलावा डैंडेलियन या थिसल सीड जो होते हैं उनके जो है वो हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का माहौल में आपने बहुत कॉमन देखा होगा, व्हाइट कलर का छोटे छोटे से बाल होते हैं, अक्सर उड़ता फिर रहा होता है और बच्चे इसको पकड़ लेते हैं। अगर आप कभी नजर आए तो देखिएगा उसके बीच में एक छोटा सा सीड मौजूद होता है। तो ये भी कहीं दूर जाके जब कहीं लैंड करते हैं और अगर किसी सूटेबल कंडीशन इनको मिल जाती है तो ये वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सप्लोसिव मेथड। अब जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया जो पॉट्स होते हैं लाइक पी पॉट्स हैं या इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब वो मुकम्मल ड्राई हो जाते हैं तो वो ड्राई होने के बाद खुद से स्प्लिट होके ट्विस्ट हो जाते हैं और उसके जो बीज हैं वो ब्रस्ट होके, ये एक्सप्लोसिव मेथड कहलाता है, और वो ब्रस्ट होके जो है वो थोड़ा दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि तमाम फ्रूट जो फ्लैशी नहीं होते, जो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, तमाम फ्रूट्स फ्लैशी नहीं होते, तो जो पॉड्स होते हैं यानी जिनका महज छिलका होता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं, इनका ये जो छिलका है ये ड्राई होके ब्रस्ट हो जाता है और ट्विस्ट हो जाता है और उसके जो सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं इधर उधर। इसके अलावा कुछ जो है वो वाटर के ज़रिए भी डिस्पर्सल होता है, लाइक कोकोनट आपको पता है ज़्यादातर समंदरों के किनारे जो है वो यानी ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे सी साइड पे ये जो दरख्त होता है। तो क्या होता है ये जो पूरा नारियल आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बड़ा सा होता है और इसके ऊपर जो है एक ख़ास किस्म का फाइब्रस जो है इसके ऊपर एक यानी तिनके से एक फाइबर कहलाते हैं, वो उसका जो पूरी एक लेयर बनी हुई होती है इसके पूरे अराउंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक हार्ड कोर होता है, फिर उसके अंदर जो असल नारियल होता है। तो क्या होता है कि ये जो है पूरा जो है ये कोकोनट गिर जाता है पानी में और ये जो है इसकी जो फाइबर है इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो पानी जो है इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और ये भी डूबने के बजाय पानी के साथ साथ तैरता हुआ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड या कहीं भी चला जाता है और जब यहाँ जहाँ पे कहीं जाके लैंड करता है वहाँ पे इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई वर्क नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा जर्मिनेशन का होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।